कहता है कि हंसने से फायदा नहीं होता, अरे हंसने वाला कभी गमज़दा नहीं होता, इसलिए खुद हंसें औरों को हंसाएं, क्योंकि हंसने हंसाने का कोई कायदा नहीं होता। दरअसल हुआ ये कि आज़ादी के बाद, या कहूँ कि 60 के दशक के बाद और 70 के दशक के बाद, बस जब हमारे आदरणीय व्यंग्य गुरु ने टेपा सम्मेलन की बुनियाद रखी थी, उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने देखा और हमने भी देखा उनके साथ साथ, हम तो बहुत छोटे थे, कि मध्यम वर्ग एक विचित्र प्रकार के पचड़े में फंसता चला जा रहा है। बाहर के आडंबर, बाहर की दुनिया की उसकी दौड़ अनंत चल रही है। टीवी, फ्रिज, डाइनिंग टेबल और उसके बाद बढ़ते बढ़ते लैपटॉप, वर्चुअल की दुनिया, वर्चुअल मीडिया, ये वो तमाम सारी चीजें उसने इकट्ठा कर ली। और इन सब के इकट्ठा करने पे वो अगर एक चीज भूल गया तो वो थी हंसी, वो थे ठहाके, वो थी मुस्कुराहट। और उसका परिणाम यह हुआ कि वो चीजें, वो तनाव उसके घरों तक आने लगा, घरों से फिर समाज में आने लगा, समाज से फिर चारों तरफ फैलने लगा और चारों तरफ एक तनाव पैदा होने लगा। इस तनाव को हल्का करने के लिए 1 अप्रैल जैसे ही आता था, हमारे शरीर में फुरफुरी आ जाती थी। इस टेपा सम्मेलन के पटल पर हंसने हंसाने के लिए इसी तरह से हमारे नए कवि, पुराने कवि, धुरंधर कवि और एक से एक बड़े कवि आते रहेंगे। आज के इस पटल पर हमारे साथ हैं इंदौर के एक मशहूर कवि श्री अतुल ज्वाला। दोस्तों नमस्कार, मैं हास्य कवि अतुल ज्वाला आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ। देवों के देव महादेव, कालों के काल, महाकाल की नगरी उज्जैन, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के शिक्षा स्थली उज्जैन, वहां पर 1 अप्रैल को हर वर्ष एक कार्यक्रम होता है जिसका नाम है टेपा सम्मेलन, जिसकी ख्याति देश विदेश में है। सन 1970 से लेकर 2020 तक ये 50वां वर्ष है टेपा कवि सम्मेलन का। हमारे आदरणीय, जो अब हमारे बीच में नहीं है, आदरणीय शिव शर्मा जी ने इसको 1970 में शुरू किया था, जिसकी ख्याति पूरे विश्व में है। टेपा सम्मेलन को कौन नहीं जानता। जो हिंदी कविता, हास्य व्यंग्य सुनने और समझने वाले लोग हैं, वे टेपा सम्मेलन का नाम बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज आपके बीच में ई टेपा कवि सम्मेलन के माध्यम से उपस्थित हूं। आदरणीय शिव शर्मा जी अब हमारे बीच में नहीं है, वे कहीं देवलोक में देवों के लिए हास्य व्यंग्य की महफिल सजा रहे होंगे, कहीं पर वहां पर बैठकर वो टेपा सम्मेलन कर रहे होंगे देवों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए। लेकिन हमें वह ये कार्य सौंप गए हैं, हम उसके प्रतिभागी हैं, उस टेपा सम्मेलन के, जो वो विरासत हमें सौंप गए शिव शर्मा जी। आदरणीय शिव शर्मा जी ने जो परंपरा शुरू की, वो सिर्फ आपके चेहरों पर मुस्कुराहट बनी रहे इसलिए की थी। उसी तारतम्य में आदरणीय बड़े भाई दिनेश दिग्गज जी, मनीष शर्मा जी और हरीश जी का मुझे भी आदेश प्राप्त हुआ कि ई टेपा कवि सम्मेलन में मैं भी अपनी उपस्थिति आप लोगों के बीच लगाऊं, क्योंकि मैं एक हास्य व्यंग्य कवि हूँ। शिव शर्मा जी और उनकी टीम ने जो यह उपक्रम किया था आपके हंसी मुस्कुराहट के लिए, तो मैं अपनी कुछ वानगियां आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ। क्या मंशा रही होगी आदरणीय शर्मा जी और उनकी टीम की। आज से 50 साल पहले मैं 4 पंक्तियां वहां से जोड़ते हुए शुरू करता हूं और अपनी बात तक आता हूं। क्यों हास्य व्यंग्य की बात करना पड़ती है कि गम आंसू खामोशी को शर्मिंदा रखने के लिए, गम आंसू खामोशी को शर्मिंदा रखने के लिए, कुछ जगह रखिए हंसी का परिंदा रखने के लिए, और उदासी मत सजाइए चेहरे के गुलदान में, हंसी बहुत जरूरी है खुद को जिंदा रखने के लिए। बहुत जरूरी है खुद को जिंदा रखने के लिए। आइए मैं एक कविता प्रस्तुत करता हूँ हास्य व्यंग्य की। आप किसी से भी कोई प्रश्न पूछो, वो उसके पेशे के हिसाब से जवाब देता है। मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछ लिया, मेरे मित्र से, मैंने कहा डॉक्टर साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है। अब मेरा वाजिब प्रश्न था और जो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया उसका आनंद लीजिएगा। मैंने पूछा डॉक्टर साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है। डॉक्टर साहब बोले पत्नी आयुर्वेदिक दवाई है जो धीरे धीरे असर करती है, लंबे समय चलती है और इसी के सहारे पूरी उम्र निकलती है, इसी के सहारे पूरी उम्र निकलती है। लेकिन प्रेमिका एलोपैथिक दवाई है जो सीधे रिएक्ट करती है, असर तुरंत करती है पर साइड इफेक्ट करती है, साइड इफेक्ट करती है। मैंने यही प्रश्न आदरणीय एक पुलिस वाले भाई साहब से पूछ लिया। मैंने कहा हेड साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है। अब हेड साहब का जवाब सुनिएगा और आनंद लीजिएगा।
मैंने पूछा हेड साहब पत्नी और प्रेमिका में क्या अंतर है? हेड साहब बोले ये बड़ा ही खतरनाक केस है। पत्नी वर्दी है और प्रेमिका सिविल ड्रेस है। पत्नी वर्दी है, प्रेमिका सिविल ड्रेस है। वर्दी में रोब झलता है, सिविल ड्रेस में हाथ जोड़ना पड़ता है। पत्नी मासिक पगार है जिसमें रिश्वत पर बैन होता है और प्रेमिका रिश्वत है, इसे वही लेता है जो ट्रेंड होता है। इसे वही लेता है जो ट्रेंड होता है और सावधानी से नहीं ले तो आदमी सस्पेंड होता है। लेकिन अतुल वाला कहता है कि पत्नी पत्नी होती है, पत्नी घर की लक्ष्मी, घर की शोभा होती है। पत्नी रूठ जाए तो जीवन के रंग और रंगीनियां रूठ जाती है और प्रेमिका के चक्कर में अच्छी भली गृहस्थी टूट जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मैं आभारी हूँ पूरी टीम का, टेपा कवि सम्मेलन की टीम का, जिन्होंने आप तक मेरी बात पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। जीवन की कष्टपूर्ण यात्रा में हंसी वो मुकाम है, व्यंग वो मुकाम है, ठहाके वो मुकाम है जो हमको थोड़ी देर के लिए सुकून देते हैं। मुसलसल चलने का नाम जिंदगी है, लेकिन अगर इसमें हंसी और खुशी शामिल हो जाए तो क्या बात है। साल भर में एक दिन आता है 1 अप्रैल। उस दिन उसके 1 महीने पहले अजीब सी फुरफुरी हमारे बदन में आने लगती है और हम सब तैयारी करने लगते थे और करते हैं टेपा सम्मेलन की। लेकिन आपको पता है कि ये संक्रमण का दौर है, तो इस संक्रमण के दौर में ई टेपा सम्मेलन के माध्यम से हम आपसे जुड़ते चलेंगे। इसी तरह लगातार हमारे साथ बने रहिए ई टेपा सम्मेलन में साथ साथ।